नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आज हम बात करने आए हैं। बेलड़ा गांव है, जिला मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पॉपुलर की खेती भी बात करेंगे विस्तार से। हर सवाल का जवाब होगा कि आखिर पॉपुलर की खेती एक किसान के लिए, खास किसान नहीं, आम किसान के लिए कितनी काम की है और कितनी नफा नुकसान की। और हर सवाल का जवाब जो आपके यानी कि हमारे किसान के दिमाग में, घर में बैठ के आ रहा है पॉपुलर को लेके, जो भ्रांतियां हैं, उन सब का जवाब देंगे युवा पॉपुलर गुरु मोहित तोमर। वो मोहित तोमर जो एक रिसर्चर हैं, किताब नहीं ग्रंथ हैं पॉपुलर का। मोहित, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। पॉपुलर बड़ा हुआ हो गया है जी, सब कोई लगाना चाह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सब कोई लगा नहीं पा रहा है। नहीं लगा पा। क्या संकट है? देखो मैं बताऊंगा क्या है पॉपुलर। क्या है, पहले तो किसानों को ये नहीं पता कि पॉपुलर है क्या। पॉपुलर एक ऐसा पेड़ है जो पलाई के वुड में काम आता है, जिसकी माचिस की तिल्ली भी बनती है, और आपका जो भी पलाई का सामान है सब पॉपुलर से और यूकेलिप्टस से बनता है। यहाँ खपत है इसकी। यहाँ इसकी खपत है, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी यमुनानगर में है, जहाँ पे इसे आप बेच सकते हैं। और जगह भी आपकी बुलंदशहर में भी हर एक जगह इसकी मंडियां हैं जहाँ भी प्लाईवुड का काम चलता है। बड़ी मंडियां कहाँ कहाँ हैं मोहित? सबसे बड़ी मंडी आपकी जो एशिया की मंडी है वो आपकी यमुनानगर में ही है। उसके बाद जो आसपास का, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यमुनानगर हो गया, जी जी जी, ठीक है, लेकिन बाकी जो ईस्टर्न यूपी वाले लोग हैं वो भी पॉपुलर करना चाहें वो तो भी पॉपुलर करना चाहते हैं। हर जगह आप अपने आसपास पता कर सकते हैं जहाँ भी प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं। मुझे नॉलेज में तो देखो यमुनानगर आपकी होशियारपुर में मंडी है पंजाब में। अच्छा। और आपके इधर बुलंदशहर में है। अच्छा। आपके हापुड़ में है, और आपके रामपुर के आसपास भी है। मोहित, खपत कहाँ होगी ये तो आपने बता दिया, मंडियां कहाँ हैं। जी जी शुरुआत इससे करते हैं कि पॉपुलर की खेती में किसान को, उस किसान को जी जो इसको नाग नागिन समझता है, जी जी खेती को जी। कैसे लाया जाए, क्यों नहीं आ पाता है किसान? देखो मैं बताऊँ क्या, किसान ये सोचता है कि अगर हम पॉपुलर लगा देंगे तो ये 8 या 9 साल में तैयार होता है। किसान की धारणा ये है, क्योंकि बहुत किसान इसमें लुट के बर्बाद हो गए। पहले कुछ किसानों ने कम दूरी पे से पेड़ लगाया, वैरायटी का चयन गलत करना, कम दूरी पे पेड़ लगाना और पेड़ के लगा के भूल जाना, उसकी केयर नहीं करना। इसे भी आप पेड़ को अपनी एक फसल के रूप में तैयार करो, बच्चे की तरह पालो, ताकि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। लेकिन ये भ्रांति कहाँ से आई है कि 9 से 10 साल में, 8 से 9 साल में होता देखो है? मैं बताऊंगा, सच क्या है इसका? जब भी आप इसे पेड़ को बहुत ज्यादा पास लगा दोगे, 2 फीट पे, 4 फीट पे, तो आपका पौधा तैयार नहीं होने का। कुछ क्लोन पॉपुलर में ऐसी है जो ग्रोथ ही नहीं करती, ना उनकी लंबाई बढ़ती ना उनकी चौड़ाई बढ़ती, तो वो किसान को पीछे पहुंचा रही है। जो अच्छी अच्छी नई वैरायटियां आ रही हैं, जैसे आपके अब लेटेस्ट वैरायटी की मैं अगर बात करूं, 109, 110, 111 और 112, ये बहुत अच्छी क्लोन है। और इनका पौधा अगर आप केयर करते हैं तो 4 से 5 साल में पूरा मैच्योर हो जाता है। मोहित, रोकना चाहूंगा, जी। आपने जब बात इसकी छेड़ दी है कि 109, 110, 111, 112 है, आखिर इन चारों में अगर बाइफरकेट करें, खोल के बताएं किसान को, क्योंकि एक घर में बैठे किसान को जो धान गेहूं की खेती में, ईख की खेती में उलझा हुआ है, उसको 109, 10, 11, 12 पॉपुलर नहीं पता है। एक बार छोटे छोटे बताओगे कि क्या है खासियत इन सब की? देखो मैं बताऊं क्या, देखो ये पॉपुलर की जो है, एक तो इनकी आपको कभी भी पेड़ की जंगाई करने की जरूरत नहीं है। जंगाई से मतलब जो डंडियां आएंगी, जो डंडियां हैं, काटना नहीं है, इनको कभी नहीं काटना। इन पे जो डंडियां आएंगी वो पतली आएंगी और ये खुद अपने आप सूख जाएंगी। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ना काटे, क्या नुकसान है? अगर आप डंडियां काटते हैं, जो आपका पौधा है वो सिर्फ 2 ही जगह से भोजन लेता है, एक तो अपनी डंडियां और पत्तियों से, और नीचे जड़ से। अच्छा। अगर आप इसकी डंडियां काट दोगे तो उसमें आपके पेड़ में कीड़ा भी आने का चांस है और इसकी खुराक कम हो जाएगी। जब आप डंडियां काटोगे पत्ते भी खत्म हो जाएंगे, पेड़ को भोजन नहीं मिल पाने का। लेकिन कुछ किसानों का ये तर्क रहता है पॉपुलर की इस आपकी बात पे कि साहब वो हम जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें उलझती हैं सिर में और ट्रैक्टर में। बिल्कुल साफ है, आपके जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर की हाइट 8 से 9 फीट से ऊपर कभी नहीं जाती। आप 8-9 फीट तक अगर आप इसकी जंगाई करो तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कर सकते हो। 8-9 फीट, इससे ऊपर कभी ना करो। मोहित, बात कर रहे थे हम 109, 110, 111, 112, 4 वैरायटी जो बाजार में चल रही हैं, उनको चलाने के लिए क्या फर्क है छोटे छोटे लाइन में, ताकि किसान अपने घर में जो बैठा अभी देख रहा है ये वीडियो, वो समझ सके कि वैरायटियों का खेल क्या है। देखो वैरायटी का क्या खेल है, जो आप ये नई क्लोन लगाओगे इनकी ग्रोथ भी ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी ज्यादा है, बीमारियां कम है इनमें, और इनकी सफाई देखो, सफाई आप देखो, देखने में आपको पेड़ ऐसा लगेगा कि यार कितना सुंदर पेड़ है। इसकी प्लाईवुड में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका जब माल जाता है तो ठेकेदार बहुत खुश हो गए इस माल को लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अगर हम कहें कि हम 109 लगा रहे हैं, 110 नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये कैसे मुझे समझाएंगे कि 110 लगाओ, देखो 109 भी लगाओ, दोनों को कैसे? मैं तो ये बताऊंगा, देखो क्या है, ये
एक ही बाप के सब औलाद है, मैं तो ये बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कोई सी चीज़ किसी को कहीं लीड कर रही है। देखो जैसे आपका शाही पनीर हो गया, पालक पनीर हो गया, पनीर प्याजा हो गया, है सब पनीर ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी में कुछ चीज़ फालतू है, किसी में कम। मैं एक वैरायटी की ज़्यादा तारीफ नहीं करने का, चारों ही वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो चारों बहुत अच्छी है। मोहित 109 की जो वैरायटी है जी उसके बारे में जो मेरी नॉलेज है, आप जी। तो इसके गुरु हैं, जी जी रिसर्च किए हैं, जी। बचपन से आपने अपना 30 साल की पॉपुलर की खेती में पिता से ये पुश्तैनी बिल्कुल जी कारोबार लिया जी किसानी में। जी 109 के बारे में मैंने ये सुना है, कितनी सच्चाई हो सकता है मैं गलत हूं, आप बताइए सच क्या है कि 109 जी अगर मेड़ पे लगाता है किसान जी। तो अंदर का जो खेत पॉपुलर का है पेड़ वो सुरक्षित हो जाते हैं, उसमें ताकत हवा झेलने की ज्यादा है, क्या ये सच है ये झूठ बिल्कुल, है? देखो 109 वैरायटी मोटाई में भी ज्यादा है और आपकी लंबाई भी अच्छी है और पेड़ की गिरने की शिकायत सबसे कम है। जो आपकी कलोन है 111 और 112, इनकी थोड़ी बढ़वार ज्यादा है, जिसके कारण इनकी थोड़ी सी जड़ें मैं कहूँगा कमजोर रहती है, क्योंकि पेड़ भारी हो जाता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा करता है, तो कभी अगर भाई भरकम तूफान आए तो पेड़ उखड़ जाता है इनका। लेकिन जो ज्यादा लंबा होगा हाँ। तो वो टेढ़ा और गिरने के चांस ज्यादा नहीं होंगे। नहीं ज्यादा नहीं होने का। ये देखो क्या है, इस पे जो भी है सख्तपन है। 109 बहुत बेहतरीन वैरायटी है, ये अपने आप में एक राजा वैरायटी कहूंगा मैं तो। और मैं तो कहूंगा 109 तो जरूर लगाओ, अगर आप कोई सी भी कलोन आपको नहीं पसंद, 109 बेस्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि 109 109 की खासियतें जरा पॉइंट खास वाइज। बारीक बारीक टहनियाँ ज्यादा आएंगी। टहनियाँ जब ज्यादा आएगी तो भोजन भी ज्यादा लेगा। बारीक डहनियाँ आती है, मोटी डहनियाँ नहीं आती है इस पे, बारीक डहनियाँ आती हैं, पत्ते काफी मात्रा में आते हैं। और मैं आपको बताऊं, पेड़ एकदम से नीचे से मोटा होके चलता है, ये नहीं कि जैसे 110 का है, 110 की थोड़ी सी मोटाई कम है 9 के मुकाबले, लेकिन 9 बहुत अच्छा पेड़ है, बेहतरीन पेड़ है। 11 और 12 की खासियत और दोनों में अंतर? 11 और 12 वैरायटी दोनों ऐसी वैरायटी हैं जिनकी जो पतझड़ है वो लेट होता है। इनका जो पतझड़ है आपका 9 और 10 का, ये लगभग आपका दिसंबर तक हो जाता है, 20 दिसंबर तक। लेकिन 11 और 12 का पतझड़ 15 जनवरी तक होता है, सबसे लेट पतझड़ होता है और फिर जल्दी एकदम मोल जाता है। लेट पतझड़ के नफा नुकसान क्या है मोहित? देखो मैं तो ये कहूंगा, जो भी पेड़ आपका लेट पत्ता गिरेगा वो ये मान लीजिए जब तक भोजन बना रहा है, क्योंकि पत्तों से इसका भोजन बनता है, वो एक्टिव है। अगर आपका पेड़ पे पत्ता है तो वो एक्टिव है, क्योंकि पत्ता गिरने के बाद ये पेड़ अपना सोने की अवस्था में चला जाता है। ये पेड़ सोने लगता है तो भोजन बनाना कम कर देता है। अच्छा तो, हाँ मोहित, इसमें कितनी सच्चाई है कि पॉपुलर की खेती बाकी खेत को बर्बाद कर देती है? देखो जी, कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसका पत्ता खराब कर देता है जमीन को, इसकी जड़ें खराब कर देती है। ऐसी कुछ नहीं है। जो पत्ता है वो आपकी जमीन को कार्बन की मात्रा प्राप्त करता है। ये एक तरह की हरी खाद में कहूँगा। ये पत्ता जब गिरता है बड़ा होके गिरता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये हर दिन पे दिन छोटा होता है। जब शुरू में पत्ता गिरता है इतना बड़ा गिरता है, फिर ये आपका ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे दिन पे दिन छोटा होता है और इसमें गलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी जमीन बुरबुरी हो जाती है और केंचुआ बहुत बनता है पॉपुलर खेत में। कंपोस्ट खाद मतलब बन जाती है, आप ये कहना चाहते बहुत हैं? बढ़िया चीज है जी। तो फिर यानी कि ये सब गलतफहमी है और किसान को बहकाना है बिल्कुल बिल्कुल कि साहब पॉपुलर की खेती उसके खेत को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा फसल चक्र, ये फसल चक्र हो जाता है। जिस खेत में आप पॉपुलर लगा रहे हो, उसके बाद अगर आप कोई और भी खेती करते हो, गन्ने की या आप धान की या गेहूं की खेती करते हैं, वो बहुत अच्छी उपज देगी आपको। मोहित, पॉपुलर में आज आदमी जी क्यों नहीं आ पा रहा और आप क्यों कहेंगे कि आप पॉपुलर की खेती में आइए, एक उस किसान को जो पीढ़ियों से जी। धान गेहूं ईख में उलझा हुआ है? देखो मैं बताऊंगा क्या, कुछ किसान भाई, इसे मैं तो ये कहूँगा सबके पास थोड़ी भी जमीन है ज़्यादा भी है, आप थोड़ी मात्रा में इसे लगा के देखो, आपको इसका फायदे नुकसान का पता चलेगा। और ये ऐसी खेती है, इसका इकट्ठा पैसा आता है, किसी भी फसल का इकट्ठा पैसा नहीं आता, इसका इकट्ठा पैसा आता है। किसान को इकट्ठे पैसे की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है, शादी भी करनी है, बच्चों की मकान भी बनाना है, अपनी फाइनल कंडीशन भी सुधारनी है, तो इसका इकट्ठा पैसा आता है 4-5 साल में, जो किसान को मजबूती प्राप्त करता है। और फसल इतनी मजबूती प्रदान नहीं करती। और इसमें लेबर का सबसे बड़ा मेन कारण है कि अब खेती में लेबर की समस्या बहुत बड़े पैमाने में चल रही है। हर एक जगह, आपके पंजाब में, आपके हरियाणा में, आपके राजस्थान में, आपके उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी खेती होती है वहाँ लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। और ये खेती ऐसी है, इसमें लेबर आपकी बिल्कुल जीरो है, लेबर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक बार लगाया, एक बार लगाओ और आप 4 साल 5 साल कटिंग तक भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पहली बार लगाता है जी 10, 12, 15 फुट का, 8 फीट का पेड़, जी जी पौध जिसको बोलते हो, आपसे ले जाके, जी। फिर वो पौध जब बढ़नी शुरू होती है तो उसकी निराई गुड़ाई की कोई जरूरत है? देखो मैं तो कहूँगा, और कब तक है? आप जब भी आप पेड़ लगाओ तो उसमें आप मल्टी क्रॉपिंग करो।
मल्टी क्रॉपिंग कैसे, अगर आप मल्टी क्रॉपिंग से, हाँ ये थोड़ा सा किसान को बताएं। आप मल्टी क्रॉपिंग करो, अगर आप इसमें गन्ना लगाते हैं, गन्ने में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, आप इसमें आलू लगा सकते हो, आप इसमें सरसों लगा सकते हो, आप इसमें मक्का लगा सकते हो, आप इसमें कोई भी सब्जी, गेहूं आपकी सब्जी जैसे आपकी मिर्च हुई, आपकी भिंडा हुई, और आपकी जो भी फसल में 10-15 दिन में पानी आता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस पौधे को। जितना आप इसे पानी दोगे उतना इस पे पत्ते आएंगे, इस पे हरापन आएगा और इसकी बढ़वार होगी। इसमें कितनी सच्चाई है कि पॉपुलर बाकी खेती को होने ही नहीं देती अपने नीचे? देखो मैं कहूँगा, जैसे भी ये बिल्कुल सच्चाई है, जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा 1.5-2 साल के बाद, तो आपके कोई भी फसल जब इस पे पत्ता आ जाएगा, मार्च से लेके नवंबर तक कोई भी फसल आपकी अच्छी नहीं होने की इसमें, जो भी फसल, क्योंकि इसमें धूप नहीं आने देने का, इस पे पत्ते रह गए सारे पे तो धूप नहीं आने देने का, तो इसमें गेहूं बेस्ट हो जाता है, आपकी सरसों हो जाती है, क्योंकि गेहूं भी आपका सर्दियों में लगता है और सरसों भी, तो इसका पतझड़ हो जाता है, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों सर्दियों की मौसम, सर्दियों की फसल है और उन्हें ज्यादा धूप की जरूरत होती नहीं, गेहूं को भी और सरसों को भी। आप इसमें इनकी दोनों मल्टी क्रॉपिंग कर मोहित, सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आम किसान को जो घर में बैठ के ये वीडियो इस वक्त देख रहा है, जी वो सवाल हमें कमेंट में करके पूछे, उससे बेहतर है हम उसका जवाब दे दें जी जी कि आखिर 1 बीघा में जी कितने पेड़ पॉपुलर के लगाए जा देखो- सकते हैं और उस 1 बीघा में जी। उन पेड़ों पे लगाने का कितना खर्चा है? देखो मैं बताऊं, अगर बीघा की बात करो, बीघा का तो सबको थोड़ा एडजस्टमेंट 40 में, हमारे यहाँ बीघे में लगभग 40 से 45 पेड़ लगाते हैं। अगर मैं आपको एकड़ की बात बताऊं तो लगभग 350 से 300 पेड़ आप एकड़ में लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आपको 40 ही रुपये भी आपको पेड़ का पड़ा 35, हाँ 35 रुपये अगर आपको पेड़ पड़ जाता है, कोई 30 रुपये देता है, कोई 35, कोई 40 दे देता है, 6-7 रुपये उसकी आपको गड्ढाई का लगता है, जो गड्ढा खोदते हैं 1.5 से 2 फीट का, उसमें आप पेड़ लगाते हैं तो लगभग 40 रुपये पेड़ का खर्च पड़ता है आपका। और अगर एकड़ में आपने 300 पेड़ भी लगाए तो एकड़ में आपके 12,000 रुपये का खर्च आता है, मई पौध के माई पौध के और लगाने के। जी। खाद कौन कौन सी है जो इसको कितना खर्चा रहता है? देखो, खाद डालनी है? खाद मैं बताऊंगा, साल में ज्यादा नहीं से सिर्फ 3 बार खाद की जरूरत पड़ती है। और खाद भी से जब इस पे पत्ते पे यौवन रहता है, मतलब आप मार्च के बाद, हाँ हरा हो, क्योंकि जब हरा होगा जब भी वो खुराक लेगा, उसको खुराक हाँ, चाहिए। खुराक चाहिए। आप इसे मार्च अप्रैल में दे सकते हो, मतलब पतझड़ के टाइम पर अगर देंगे तो कोई फायदा नहीं। फिर नहीं कोई फायदा। आप इसे खुराक के रूप में डीएपी डाल सकते हो, सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो, पोटाश डाल सकते हो, यूरिया डाल सकते हो, कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट आप डाल सकते हो जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो,